हेलो एवरीवन। जी नमस्ते सबको सर। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल। हाँ जी, आप लोगों ने चार्ट शेयर नहीं किया बैक टेस्टिंग चार्ट का, सिर्फ हर्षित भाई का चार्ट सिर्फ आया था और किन्हीं का चार्ट नहीं आया ग्रुप में, है ना? सर चार्ट शेयर मेरा वो करना था ना। थोड़ा डाउट था, हाँ वो क्लियर हो सकता है सर? हाँ जी, हाँ जी। वही सर, वो वीडियो में आपको भेजा था ना सर। अच्छा, वीडियो में भेजा है आपने? ओके, नहीं सर, आपने वो तो रिप्लाई भी किया था। हाँ, तो मैंने रिप्लाई किया था ना कि हायर टाइम फ्रेम आपका कैसा है। हायर टाइम फ्रेम अगर आप बाई मोड में है तो बाई के ही ट्रेड से लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ। अगर हायर टाइम फ्रेम अपना सेल मोड में है तो सेल शॉर्ट टर्म में भी अपने सेल के ट्रेड लेंगे। नहीं सर, मतलब 4 आवर्स में तो वो बाई साइड में ही था। बट हमने कल डिस्कस किया था ना सर कि अगर 5 मिनट्स के सेटअप में अपना अच्छा, फीबो। तो ऐसा करते हैं अपने अपने कंटेंट आज के मैं पहले डिलीवर कर देता हूँ। उसके बाद फिर ओके। अपने लास्ट के पार्ट में ना अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो थीम है ना वो सेशन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ मुझे डिफरेंट बताना है। ठीक है। जी बिल्कुल सर। हाँ जी, आप नोट कर रखो। आपके जो भी है ना उसको सॉल्व करके ही हम लोग सेशन एंड करेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना? अभी लोग जुड़ रहे हैं तो ऐसे आप एक एक काम करो, फिर जब तक लोग जुड़ रहे हैं ना तब तक अपने कुछ क्वेश्चन सर कर ही लेते हैं, थोड़ा टाइम भी अपने को मिल जाएगा, क्योंकि लोग अभी भी जुड़ ही रहे हैं। अब ये स्टार्ट करने के बाद फिर 10 मिनट के बाद कोई लोग जुड़ेगा तो उनको समझ में आएगी नहीं। आप कौन से पेयर पे आपका सवाल था? सर पैर तो शायद वो क्रिप्टो का था सर, आर्बिट्रम करके है। मैंने आपको वीडियो अच्छा दिया था। अच्छा। बेसिक उसमें क्या था सर कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमारा फीबो और ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, वो हाँ जी। दोनों मैच हो रहे थे सर। तो उस बेसिस अच्छा पे अच्छा। क्या हम एंट्री ले सकते थे करके मैं वो पूछ रहा था, बिना कोई एफईजी या बिना कोई लिक्विडिटी, वो सब ऑर्डर देखे। ब्लॉक मिल रहा था, ऑर्डर ब्लॉक मिल हाँ, रहा था। ऑर्डर ब्लॉक और फीबो दोनों का ये हो रहा था सर, मैच हो रहा था नीचे। अच्छा अच्छा। देखो, अभी मैं जो मेरे सामने गोल्ड का चार्ट है ना, मैं इसके हेल्प से आपको एग्जांपल जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना उसको एक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बोला कि फिर 9 है लेकिन फिर एफपीजी नहीं मिल रही है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रही है ना तो उस केस में आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। जैसे मुझे लास्ट वाले सेशन में मैंने जो बताया था उसके उसके हेल्प से मैंने एक एसएनआर ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस मोड में, सेल मोड में। क्लियर? ये हमारी हायर टाइम पीओआई हो गई है ना डेली चार्ट में। जी। सुन पा रहे हो ना? एक्चुअल में मैं जो हाँ सर। आपने जो चार्ट भेजा था ना वो क्रिप्टो वाली, उसकी लिक्विडिटी काफी कम रहती है, तो मैं उसको लाइव सेशन में उसको ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर लोग ट्रेड करना चालू कर देंगे। और एक्चुअल में हमारी फोकस रहती है पॉपफॉर्म पे। पॉपफॉर्म किस में ट्रेड करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है? पॉपफॉर्म जो है बिटकॉइन पे अलाउ कर रहा है और इथेरियम पे कर रहा है, बाकी कोई भी क्रिप्टो वो ऐड नहीं कर रहा अपने ये में, वॉच लिस्ट में। दूसरी है क्या कि अगर आप अच्छे बिन रेट चाहते हो तो फॉरेक्स के यूएसडी पेयर से उस पे आप वर्क करो। और दूसरा क्या है, गोल्ड पे आप चाहो तो वर्क कर सकते हो। गोल्ड में थोड़ी मूवमेंट जो होती है थोड़ी फास्ट होती है, तो गोल्ड में भी चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो। और बिटकॉइन क्रिप्टो में करना है तो बीटीसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बीटीसी में लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है। और देखो, जहाँ पे लिक्विडिटी है उधर ही आपको अच्छे प्रॉफिट के चांसेस है। सही ना? जहाँ पे लिक्विडिटी है उधर ही आपको अच्छे प्रॉफिट के चांसेस है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि जो जिसमें लिक्विडिटी है ना उस पे ही आप फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है? बिना लिक्विडिटी के आप आपको काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सही ना? जी सर, जी सर। हाँ जी। सर फिबोनाइन के भी थोड़ा एक डाउट था। हाँ जी, हाँ जी। फिबो सर 9 पे क्या आपको? डाउट है? हाँ हाँ जी, सर। अभी स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको? नहीं सर, नहीं सर, ब्लैंक है। ब्लैंक हो गई? एक्चुअल में थोड़ा नेटवर्क इशू है, एक मिनट, थोड़ा मैं ठीक करता हूँ इसे। हाँ जी, अभी आ रही है, स्क्रीन आ गई? हाँ सर, अभी ओके सर। ओके। तो ठीक है,
चलो, सबसे पहले मैंने जो गोल्ड का चार्ट लगाया है उस पे मैंने एक हायर टाइम फ्रेम HTF POI मार्क किया। HTF POI, ठीक है। POI का मतलब है वो FPG हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, लेकिन एसएनआर का कोई लेवल हो सकता है। एसएनआर का लेवल का मतलब है कि वो सपोर्ट हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अभी आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किया है ये है हायर टाइम फ्रेम POI। ओके, हायर टाइम फ्रेम POI क्लियर देख पा रहे हैं? ये डेट आपका जो है 16 जुलाई, 17 जुलाई, और ट्रेड एक्चुअल में जो बनी है वो बनी है 18 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे आने वाले हैं, सेम चीजों को रिपीट करेंगे। हमें जो ऊपर से जो ये वाली POI मिली है ना, हमें क्या क्या चेक करना था। सिस्टम को काफी इजी रखना है, बहुत सारे सिस्टम को ऐड नहीं करना है क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो गए। हायर टाइम फ्रेम POI, उसके बाद हमें चाहिए हायर टाइम फ्रेम POI के बाद चाहिए लोअर टाइम कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब है, कंफर्मेशन का मतलब है कि आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और साथ में हो जाती है FPG। अभी हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम आपका वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, 4 घंटे की हो सकती है। लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम आपका 1 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड्स करेगा आपके आप कितने अधिक अपने सिस्टम पे बैक टेस्टिंग कर रखा है, कितने अच्छे से आप सिस्टम को समझ पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं आपको अपने वर्कशॉप में लाइव सेशन में बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डेली चार्ट या 4 घंटे की चार्ट, और 5 मिनट और 1 मिनट, ये दो हायर टाइम फ्रेम रखा है मैंने और दो लोअर टाइम फ्रेम रखा है। इसके बाद भी अगर आपको नोट करना है तो आप कर लो कि 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है हायर टाइम फ्रेम और 5 मिनट की जो लोअर टाइम फ्रेम है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर आपको कुछ भी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अपनी तरफ से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप 4 घंटे की हायर टाइम फ्रेम रखिए और 5 मिनट की लोअर टाइम फ्रेम रखिए। बाकी सारी चीजें जो चेक करनी है वो एज इट इज रहेगी। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं, हर्षित भाई? हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, ये बिल्कुल मैं थोड़ा कम समय में कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा मुझे आज एक्चुअल में जो कंसेप्ट क्लियर करना है उसके पहले बेसिक क्लियर करनी होगी, तो मैं बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो कि ये वाली जो लाइन इधर में क्लिक हुई, ठीक है, कौन सी लाइन? देखो ये वाली, थोड़ा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देख पा रहे, देख पा रहे हर्षित भाई? जी सर, जी सर। है ना। अभी क्या है कि अगर हम लोग चेक करें तो सर ये मैं रिप्ले चार में घंटे की बता सकते हो? हाँ, रिप्ले में बता सकता हूँ मैं। तो रिप्ले में अच्छा बता रहेगा। सकता हूँ बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा, एक, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग चरण भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर। आपकी तरफ से कुछ न्यूज़ आ गई? आज नहीं इस नहीं सर। हफ्ते भी, इस हफ्ते भी एक भाई ने क्लियर किया है, फंडिंग मिल अच्छा गई उनको, ठीक। है ना। गुड इवनिंग सर। हम हाँ, भी गुड लाइन में इवनिंग लगे मैडम। हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, आप ही लाइन में लगे हो। हाँ हाँ, आप लोग मिठाई नहीं भेज रहे ना इसलिए लाइन में लगे हैं, मिठाई भेजा करो। सर आप एड्रेस भेज दीजिए। हाँ हाँ, अरे मेरा एड्रेस तो साइट पे डाला है, वेबसाइट पे है ना, पूरा सब कुछ ये नहीं ओपन है। मालूम। है ना। आप सूरत भेज हाँ दो, सर, सूरत भेज गेट दो, मेरे पास टुगेदर। आ जाएगा। सर गेट टुगेदर यहीं कर लीजिए, जयपुर बहुत अच्छी जगह जयपुर, है। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही, सर। बिल्कुल सही। सबसे पहले आपके साइड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल हाँ में क्या है, वही मेरे है। मेरे अकेले का तो है नहीं, लोगों को वोट करना है। अगर लोगों ने वोट किया जयपुर तो बिल्कुल जयपुर, ठीक है। ठीक है चलिए, सर। सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक्चुअल में आज थोड़ा मुझे फास्ट थोड़ा चलना है। और हाँ जी, तो रिप्ले मोड में आ गए, डेली का चार्ट मैंने ले रखा है। और एसएनआर क्लियर है ना गणेश भाई? एसएनआर क्लियर है? हाँ सर, देखा वीडियो मैंने।
कल हाँ मिस हो हाँ गया जी, हाँ था, आज देखा। हाँ। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एसएनआर के हेल्प से हमने एक पीओआई निकाल लिया। पीओआई जो है काफी स्ट्रांग है। एक अपोजिट, एक ओपन क्लोज, ओपन और सॉरी, ओपन और क्लोज जो लेवल है ना, इसके हेल्प से हमने एक पीओआई निकाल लिया। क्लोज कहाँ पे है? क्लोज पहले आया है, ओपन बाद में आया है ना, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने एक पीओआई निकाला, इसके हेल्प से हमें एक लेवल मिल गई है जो रेजिस्टेंस की लेवल है। मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है। अभी ये जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड मिलना है, ये पहले से पता है हमें, ये एक दिन पहले से पता है। ठीक है। जैसा कि हम लोग मिडनाइट में ट्रेड नहीं करते, हमें जब भी ट्रेड मिलना होता है 2 AM, यानी मैं लंदन ओपन सेशन की बात कर रहा हूँ, इंडिया में बात करें तो 12:30 है ना, दोपहर का समय, उस समय हमें ट्रेड मिलने की चांसेस अधिक होती है। और 12:30 से लेकर 6 बजे तक, अपने टाइम से 6 बजे तक आराम से आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ के टाइम, यूएस की जो न्यूज़ आती है उस टाइम तक न्यूज़ एक ट्रेड में बने रहेंगे, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि न्यूज़ टाइम में बहुत अधिक मार्केट जो है वोलेटाइल हो जाती है और स्प्रेड जो है काफी बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग रिप्ले मोड में आ गए। रिप्ले मोड में आने के बाद हमारे पास जो 4 घंटे, सॉरी, डेली का जो चार्ट है इस तरह से है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा आते हैं वापस से। और 5 मिनट के चार्ट पे वापस से मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। एक्चुअल में डेली चार्ट पे रिप्ले से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 मिनट के रिप्ले से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एक्चुअल में जो ट्रेड बना है वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई। हर्षित भाई देख रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ जी। ठीक है। 18 जुलाई को हम लोग आ गए। और 18 जुलाई को हम लोगों ने 5 मिनट के चार्ट पे हमें जो ट्रेड लेना है, अभी हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए। मार्केट सबसे पहले जब भी किसी रेजिस्टेंस या पीओआई लेवल को टच करता है, क्लिक करता है, तो वापस से नीचे आने से पहले, या सपोर्ट अगर है तो ऊपर जाने से पहले, कुछ लिक्विडिटी को साथ लेके जाएगा। मार्केट को आगे जाने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी ही मार्केट को अप या डाउन करती है। तो अगर मेरे कहने का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि मार्केट अगर डाउन साइड जाना चाहेगी तो सबसे पहले वो रिटेलर्स को, रिटेलर्स जो है, जो डंप मनी कहलाते हैं, उनको यह एहसास दिलाएगी कि मार्केट अप जा सकती है, ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल कर रखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल कर रखा होगा। ठीक है। अभी देखो, ये जो पीओआई है, ये जो पीओआई है जो अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये पूरे पूरे ग्लोबल मार्केट को दिख रहा है। जो भी लोग नए हैं, पुराने हैं, उनको सबको दिख रहा है कि ये लेवल है। इस लेवल के पास मार्केट एक सेल बनाती है ना। तो अगर किसी ने अगर सेल किया होगा, तो इसके इस लेवल के आसपास या ठीक थोड़ा सा ऊपर उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा। मार्केट क्या करेगी, पहले उनका स्टॉप लॉस ले जाएगी। मार्केट उनके स्टॉप लॉस को पहले हिट करेगी और उसके बाद अपने डायरेक्शन, यानी अपने डायरेक्शन का मतलब है डाउन साइड डायरेक्शन में मूव करेगी। अभी हम लोग रिप्ले रिप्ले ऑन करते हैं। ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो है, ये 3 बजे की पहले की है। हम लोग मार्केट में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, ये 2, 3, 2:30 बजे बोल रहा हूँ, ये आपका लंदन ओपन सेशन है, यानी यूएस UTC-4। ठीक है। अभी हमें चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। क्लियर? सही है ना चरण भाई, हर्षित भाई, राजीव जी, देख पा रहे? यस मार्केट सर, ने यस। इन सारी लिक्विडिटी को ले लिया है। अभी यस एक सर, यस सर। लिक्विडिटी और, हाँ जी, हाँ एक जी सर। लिक्विडिटी जो है और पड़ी है, हो सकता है मार्केट इसको ग्रैब करे, और नहीं भी ग्रैब कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने सबसे जो अधिक लिक्विडिटी थी ना, इस जोन में थी। देख पा रहे, इतनी सारी लिक्विडिटी इसने मार्केट ने ग्रैब किया है, क्योंकि ये सारे जो रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, ये सारी लिक्विडिटी के जैसा ही होता है, क्योंकि लोग बाई या से, सॉरी, सेल करने के बाद अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर डाल देते हैं।
तो मार्केट ने इस इक्विटी को ले लिया। अगर थोड़ा और इंतजार करते हैं, उसके बाद अगर मार्केट हमें सेल का सिग्नल देगा तो हमें सेल करना है, और नहीं तो इंतजार करना है। सेल का मतलब क्या है? लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं इधर में नोट कर देता हूँ, LTF। लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर, और साथ में चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप। लोअर टाइम फ्रेम हम लोग 5 मिनट का ले रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात, मार्केट ने दूसरी लिक्विडिटी को भी ले लिया। क्लियर है आपके सामने? सही ना? अभी तक हम्म। हमारे पास कोई भी सेल का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सेल का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है लोअर टाइम फ्रेम में, इसलिए इसलिए हम लोग मार्केट में अभी तक इंटर नहीं करने वाले। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इस लाइन को भी हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। आप लोगों ने जो समझना था समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। अभी हमें सेल का ट्रेड कब मिलेगा? जब हमें जब हमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक ये स्विंग लो बन रही है, सॉरी थोड़ा नीचे, एक स्विंग लो ये बन रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम लोग ये मानेंगे कि मार्केट ने कैरेक्टर को चेंज किया है, यानी मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहा है। और दूसरी एक स्विंग लो जैसी दिख रही है, लेकिन दूसरी कैंडल का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियर। मार्केट ने, देखो, मार्केट ने ऊपर वाली जो मार्केट स्ट्रक्चर जो स्विंग लो थी 5 मिनट की, उससे ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल है। और उसके बाद हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखी। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है थोड़ी बड़ी है, यानी कि दो फेयर वैल्यू गैप आप साथ में बन रही है। तो इस केस में क्या करते हैं ना, कि पहले फेयर वैल्यू गैप के पास 50% अपने ट्रेड डालते हैं, और सेकेंड ट्रेड जो है ना 50% ट्रेड जो है सेकेंड फेयर वैल्यू गैप के पास रखते हैं। और स्टॉप लॉस सबका जो रहेगा वो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने ये वाली पहला जो ट्रेड डाला उसका जो स्टॉप लॉस है ये रखा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, मैं थोड़े स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा क्या करता हूँ कि फिक्स 2 पॉइंट्स या 2.5 पॉइंट्स का रखता हूँ, बाकी टारगेट जो है वो मैं टारगेट 3 टाइम्स रखता हूँ। अब देख लेते हैं क्या होता है मार्केट में। और टारगेट भी जो है फिक्स रख सकते हैं, जैसे ये लगभग लगभग 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स। और इसके 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 900, यानी कि $3 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, $9 का टारगेट रखा है। अभी मेरी इधर में एंट्री हो गई है पहले एफबीजी पे, सॉरी सेकंड एफबीजी पे, फर्स्ट एफबीजी पे मार्केट अभी तक गई नहीं है। अब देख लेते हैं मार्केट क्या डिसाइड करने वाला है। क्लियर, मार्केट नीचे आ रहा है, और हमारी लगभग टारगेट के आसपास आकर मार्केट थोड़ा पुल बैक ले रहा है। सर ठीक है। बट एंट्री तो बनी भी नहीं है ना सर। एंट्री एंट्री देखा नहीं आपने? ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ सर, बट वो एसवीजी एफबीजी। को क्लिक टच नहीं किया ना सर। देखिए। ये आपकी एफबीजी है ना? ये गोल्ड में जो है ना, गोल्ड में स्प्रेड डिफरेंस ज्यादा होता है, तो गोल्ड जो है थोड़ा आपको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा गोल्ड में। अगर यूरो अगर रहते हैं तो यूरो में बिल्कुल सही आपको रेट मिल जाता है। गोल्ड में बाई सेल की जो बीच की डिफरेंस है ना, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे इस चक्कर में, अगर ऐसा इंतजार करोगे तो। समझ पा रहे? जी सर, जी सर। हाँ जी, ये गोल्ड में ऐसा अक्सर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना, आप स्टॉप लॉस के साथ भी, स्टॉप लॉस भी ऐसा कभी होता है, रेट आपकी आएगी नहीं लेकिन स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है। ठीक है। तो अभी अगर आप ये बोलो कि इधर में आपकी एंट्री अगर हो गई, इधर में एंट्री आपकी हो गई, और आपने ट्रेड जो डाला है वो 3x पे लगाया है, तो क्या मार्केट को हम लोग जैसे जैसे मार्केट नीचे जा सकती है तो चाहे तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और उससे क्या फायदा होगा कि अगर मार्केट ने वापस से पुल बैक किया तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं ये सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में माइनस देने से अच्छा है कि कुछ पैसे हाथ में आ जाए। सही है, ये एक थोड़ा सेफ्टी पर्पस से आप कर सकते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन को ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ी प्रॉफिट बफर के साथ आप रख सकते हैं। ठीक है। अभी तक मार्केट नीचे इस तरह से आया,
तो हर्षित भाई मुझे आप ये बताओ, मार्केट ने लगभग लगभग अ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितने पॉइंट्स का उसने। हाँ जी, 2.8। मार्केट ने 2.8 आपको दिया है, ये टारगेट के आसपास है। जी सर बिल्कुल। जी तो हाँ। ये ट्रेड सक्सेसफुल बोलेंगे या फिर फेल्योर बोलेंगे? उसके बाद सक्सेस। मैं रिप्ले चालू करूंगा। एक्चुअली नीचे जाएगा सर, अभी टारगेट हिट करेगा लगता है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, अभी रिप्ले में अभी अपने कुछ पता नहीं है, बस ऐसा सोच के चलना है। मैं जैसे देखो लाइव रिप्ले का मतलब है कि लाइव में कैसे चलता है ना, इस तरह से मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जैसे ही 2x दे दिया ना, उसके बाद तुरंत ही स्टॉप लॉस ट्रेल करना चालू कर दो। ठीक है, आपको 2.5 गुना मिल गया, 2.75 मिल गया, मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। बाकी अपने देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मार्केट ने अपने टारगेट को भी हिट कर दिया। तो अब ये बताओ कि ये सेटअप जो है 5 मिनट पे हमने ट्रेड डाला, बट क्या है, सेटअप 5 मिनट का था, सेटअप हमारा डेली चार्ट का था। समझ पा रहे? जी सर। यस। है ना? तो अपने को 5 मिनट पे सिर्फ ऑर्डर पंच करना है, कंफर्मेशन लेना है, कोई भी रिसर्च अपने को 5 मिनट पे नहीं करनी। जी अपनी सारी रिसर्च रहेगी हायर टाइम पे। जी मुझे बोल ना। हाँ जी, किन्हीं का कोई सवाल है? राजेश भी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नो नो सर। हाँ जी। हाँ जी, तो गणेश भाई आपका क्लियर हो गया? ओके। यस सर। ओके चलो, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी आप लोगों को। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हर्षित भाई आपका क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है सर। हाँ जी। अब देखो, एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, सर हर्षित भाई, एक चीज पूछूं। क्योंकि हाँ बस एक एक मिनट का मुझे समय दो। बस एक लाइन ऐड कर देता हूँ आपको, टारगेट भी मैं बता रहा हूँ कि टारगेट कहाँ तक मार्केट जा सकता है। देखो ये वाली आप देख पा रहे, लेफ्ट साइड में पीओआई देख पा रहे, लेफ्ट साइड में देख पा रहे पीओआई, हाँ सर। है ना? तो मार्केट इस लेवल को टच करके वापस से ऊपर जाने की चांसेस रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट के रूप में ना, फर्स्ट टारगेट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट उसके बाद भी नीचे की तरफ एक बनाया है, यानी दोनों लेवल जो है एज ए सपोर्ट मार्केट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिप्ले मोड ऑन करके देख ही लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, गया है ना? ऐसा तो दिख रहा है डेली चार्ट पे। और ये काफी सक्सेसफुल ट्रेड है, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है ना, काफी अच्छी तरह से हुई है। चलो बाकी के जो रिप्ले है आप लोग खुद से चेक कर लेना। मार्केट ने लगभग लगभग आपको दिए हैं 35 USD, यानी कि 3500 के आसपास। ठीक है, 3500 डॉलर। तो ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरे के पूरे डिफरेंस को कवर किया होगा, प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन 2 से 3 ट्रेड आराम से इसमें बन जाते हैं, है ना सर यही मैं बोलने भाई? वाला था। जैसे हम लोग को एक बार डायरेक्शन मिल गया, तो अब जैसे आपने जो ट्रेड लगाया 9 पॉइंट का, ये हाँ कंप्लीट हुआ। हाँ उसके बाद अगर आप देखें कंप्लीट हो गया। दोबारा रिट्रेस होकर उसने फिर लिक्विडिटी लिया है, हाँ, वापस से तो उसके लिक्विडिटी बाद लिया है, और लिक्विडिटी का फिर हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो फिर एंट्री कर सकते हैं ना। फिर एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास फिबोनाइन भी है, फिबोनाइन याद होगा, हाँ हाँ। है ना? अगर आपका डायरेक्शन आपको पता है कि डायरेक्शन किस मार्केट की डायरेक्शन जा रही है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे फिबोनाइन लगाइए। और अगर मार्केट इसी लेवल पे आता है, अगर इसके नजदीक आता है, 72 के आसपास क्लिक करता है, तो आपके पास एक और कंफर्मेशन होगा, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। देखो मार्केट ने 72 पे आके क्लिक किया,
और वापस से डाउन साइड। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 72 कभी कभी दिख जाती है और हायर टाइम फ्रेम आपका डाउन साइड है, तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंतजार करने की जरूरत शायद थोड़ी कम पड़ेगी। तो हमने एक ट्रेड इधर डाल दिया, सर ठीक थोड़ा है। इसमें एक, हाँ जी, सर इसी में थोड़ा डाउट था फिबो में। फिबो अच्छा में इसी इसी में में डाउट थोड़ा है। डाउट था सर। थोड़ा अभी आपने बैकग्राउंड फिबो तो ड्रॉ बैकग्राउंड कर, साउंड थोड़ा हाँ कम फिबो करेंगे क्या? आपने, किन्हीं के साइड से बैकग्राउंड सर साउंड आ राजीव रही है। राजीव, हाँ सर वो ऑफ हो हाँ गया। जी, सर अभी हाँ इसमें जी, क्या था देखो देखिए सर, अभी हमारा इसमें पॉइंट ऑफ इसमें व्यू तो प्रॉब्लम थी। सेलिंग है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो सेलिंग है, डायरेक्शन है, पर इसमें डायरेक्शन जो है। हाँ जी, हाँ सर जी, हेलो, बोलो बोलो। जी सर मैं हाँ, इसमें क्या हाँ, बोल रहा हाँ, था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी हाँ जी, दिख रहे हैं हमारे इस फिबो में सर। जब तक प्राइस 81 टच हो रहा है तब हमको चेंज ऑफ हाँ कैरेक्टर्स जी। भी दिख रहे हैं सर। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको कंसिडर करें कि नहीं? हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड दिख रहे हैं ना, हाँ बहुत सारे अप दिख रहे साइड हैं के चेंज ना। ऑफ कैरेक्टर, हाँ सर हाँ सर, उससे हाँ पहले जी, भी लेकिन बहुत लेकिन सारे दिखे क्या थे। है। हाँ, लेकिन क्या है, अपना जो हायर टाइम फ्रेम है वो डाउन साइड है ना। तो अपने जी लोअर जी टाइम फ्रेम के अपोजिट चेंज ऑफ कैरेक्टर को अपने ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। अपने जी क्या सर। इंतजार, क्योंकि मार्केट देखो, एक चीज समझो आप कि मार्केट क्या है कि अपने गैप को फिल करने के लिए वापस जाएगा। मार्केट जो है ना, अपने गैप को फिल करने के लिए वापस से रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है ना। लेकिन अपने को पता है कि इधर में जो हायर टाइम की जो पीओआई है ना, वो मार्केट को ऊपर जाने से थोड़ा रुकेगा, सही है ना। इसके अलावा हमने क्या किया, एक फेवर 9 डाल दिया। अब मेरी चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो। हमने अभी जो हायर टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन देखी, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम की फेवर 9 लगाई। डायरेक्शन जो है वो हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन से अलाइन कर रहा है। अभी दो चीजें अपने पास कंफर्मेशन दे रही है, तो हमने एक छोटा सा ट्रेड डाला। छोटा ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 लॉट में ट्रेड करता हूँ या 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक लॉट में इधर एंट्री करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, जो भी स्टॉपर्स वगैरह लगाना है वो लगाएंगे, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद देखो एक दूसरी एंट्री इधर दिख रही है, एक दूसरी एंट्री दिख रही है हर्षित भाई। काम, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा जी जी है ना। तो तो बिल्कुल चीजें जो है, बिल्कुल मैं लॉजिक जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार किया, लेकिन हमने 72% लोअर टाइम फ्रेम फेवर 9 और हायर टाइम फ्रेम जो पीओआई है उसके हेल्प से हमने एक ट्रेड पंच कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे हमने $9 कमाए हैं, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो $3 हमारा लॉस होगा, तो है ना। 72 पे इतना ही हो हमने सकता है। डायरेक्ट डायरेक्ट ले लिया, कोई कंफर्मेशन की? हाँ, 72 पे डायरेक्ट हमने ऑर्डर पंच ही कर दिया, ओके ठीक है ना। ओके, मतलब यहाँ कोई 72 जो है कंफर्मेशन ना, नहीं लेना है, बैरी सिंगल थिंग या कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, वो इंगल्फिंग और वेरिस के इंगल्फिंग का कोई मतलब ही नहीं है ओके, अपने मतलब सिस्टम वही में, पूछ है रहा ना। था, आपने डायरेक्ट ट्रेड ले हाँ लिया जी, इसकी डायरेक्ट एंट्री ले लिया, बिल्कुल सही, रिट्रेसमेंट पे? ठीक है ना। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी ये करने के बाद हमने ये देखा कि आगे जो मार्केट है ना, वो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बनाया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट ने बनाया, वॉइस आ रही है मेरी सबको? हेलो, वॉइस यस सर, आ रही क्लियर आ आ यस रही रही है? सर, आ रही है, आ हाँ रही जी, है, आ हाँ रही जी, है। जी हाँ जी, कुछ समय के बाद हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखा। तो सेकेंड ट्रेड जो है ना, सेकेंड ट्रेड हम लोग इधर में पंच करेंगे अपने। सेकेंड ट्रेड जो है, देखो इधर में ऑर्डर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत ही छोटा मुझे दिख रहा है स्टॉप लॉस, ये वाला। और एक जो पहला ट्रेड था, ये वाला, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है, $3 के आसपास का, ऐसे सर थ्री टू यहाँ फोर चेंज ऑफ डॉलर जो भी कैरेक्टर है। के बाद एफपीजी पे ट्रेड लिया गया? हाँ जी, हाँ जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एपीजी, जब ये बड़ी वाली कैंडल, जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, तो मार्केट ने पुल बैक लिया, उसके बाद एपीजी पे मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, फर्स्ट 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 एपीजी एफपीजी पे। पे। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दोनों ट्रेड जो है हमारे ये भी हो गए, यानी कि हमने टोटल 3 ट्रेड्स कर लिए एक एक सेटअप ही पे। दिन में प्रॉब्लम पास हो जाएगा, ऐसा हुआ हाँ जी, हाँ तो? जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, गोल्ड गोल्ड में अगर आप फोकस करोगे ना, तो गोल्ड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है ना, गोल्ड बहुत ज्यादा मोमेंटम देता है। और आपकी जो गोल्ड में ब्रोकेज लगती है वो भी काफी कम लगती है, तो इसके वजह से आपका परफॉर्म बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा है। आपको पता है ब्रोकेज का जो है, कभी कभी ऐसा लगेगा, आप जो अपने परफॉर्म के अकाउंट या डेमो जो भी आप ट्रेड कर रहे देखेंगे ना, तो जो करेंसी में आप जो ट्रेड करते हैं,
करेंसी में जो आप ट्रेड करते हैं ना, उसमें लगभग $3 आपने $300 प्रॉफिट किया, उसमें से $50 के आसपास क्या है आपका ब्रोकेज ही लग जाता है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है, गोल्ड में सिर्फ $10 से $15 ही ब्रोकेज लगेगा। तो ये सब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी है, इसलिए मैंने आज सोचा कि गोल्ड पे थोड़ा बात करेंगे। देखो ये सारे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या बीओएस जो भी बोल सकते हो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीओएस और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। गोल्ड का एक जो सेटअप है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हो मुझसे। हर्षित भाई आपका क्लियर हो गया? ओके हर्षित भाई। सर एक क्वेश्चन जी है। सर, जी सर, क्लियर है। हाँ हर्षित भाई, मैं एक चीज ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को नोट कर लो कि हायर टाइम फ्रेम अगर आपका डाउन साइड है, लोअर टाइम फ्रेम में आपका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन राइट, अपने को राइट। 2 कंफर्मेशन कम से कम चाहिए, 2 से 3 कंफर्मेशन सेल बाय बाय या सेल करने के लिए। हाँ, दो कंफर्मेशन मतलब हायर टाइम फ्रेम का बोल रहे हो सर? हाँ हायर टाइम फ्रेम तो डाउन साइड पहले से है, और जी, दूसरा कंफर्मेशन जो है लोअर टाइम फ्रेम में फिर वो नहीं मिल गया, ठीक तो बोला, इससे आप राइट। ट्रेड ले सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर, थैंक हाँ, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, सेकंड वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसके बाद हमने एफपीजी पे ट्रेड प्लान किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो सर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि दो एफपीजी बनते हैं, एक के ऊपर एक या थोड़े से माइनर डिस्टेंस के अंदर, तो किस एफपीजी को प्रेफर किया जाए, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। हाँ उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस जी में क्या करना है कि एक इस तरीके से, अब देखो मैं जो स्टेप ये कर रहा हूँ, एक जी। फिबोनाकी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके हाँ से। जी। और ये जो फिबोनाकी टूल जो होगी ना, ये आपका अ, ये देखो 50% 54% का एक लेवल दिखाएगा, देख पा रहे? हाँ जी। राइट। आपको ये 54 से लेके जी। 72 तक में कहीं भी आप ट्रेड में एंटर ले सकते हैं। मैं अगर ओके। 72 अगर बोल दूं तो आपका 54 वाला जो ट्रेड है वो छूट जाएगा। जी। अगर मैं 72 54 बोलूं तो 72 तक मार्केट जाए, हाँ जी। जाना जा सकता है, चांसेस हैं। हाँ जी। तो हम हाँ लोगों ने जी। क्या किया, सिंपल तरीके से एक हमने फिबोनाइन टूल लगाया, फिबोनाकी टूल लगाया, और जी। सिंपल सी सेटिंग है कि 50% तक मार्केट आती है तो एंट्री बनता है, दूसरी जी। एंट्री आप कर सकते हैं 72, यानी कि 2 एंट्री आपको बनाने हैं। ओके। ठीक है ना? 2 एंट्री जी। बनाने हैं, और दोनों के जो स्टॉप लॉस रहेंगे जी। आपको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद 100 के ऊपर रखना है। ओके। ठीक है? राइट सर। जी। जी। हाँ हाँ जी, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, नोट्स जी। जरूर बनाइए, है ना? आप लोग नोट्स जरूर हाँ बनाइए, जी। क्योंकि लाइव सेशन में डिस्कशन होती है ना, जी। तो आपके समझ में आ जाएगी, बट आप हो सकता है मार्केट टाइम में थोड़ा भूल जाओ, तो नोट्स जरूर बनाइए आपको, है ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी, और किन्हीं का कोई सवाल? हाँ शैली मैम, कोई सवाल है? चरण भाई, राजीव जी, कोई नो सवाल है क्या? सर। नहीं सर। ओके। इसमें लगता है टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्या सर, जैसे यूटीसी कोड ही दिया हाँ है आपने ना। हाँ, UTC-4 है हमारा यूएस टाइम, और आपका जो जी जी। सबसे बेस्ट टाइम जो है गोल्ड के लिए, वो हम लोग के लिए इंडिया इंडिया में ट्रेड करने के लिए है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम, यानी कि इंडिया मतलब यूएसए न्यूज दोपहर के 2 बजे पहले। से शाम 6 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, अच्छा दोपहर का। है ना? तो 12 से 6 अभी देखो मतलब ये बारह वाले बजे जो, के आसपास ये ओपन होता है क्या ये? नहीं नहीं, 12 बजे लंदन ओपन सेशन स्टार्ट हो जाती है ना, लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो आ जाती है। ऐसे आप देखेंगे ना, ऐसे आपको देखना ये है कि मार्केट में आप किस टाइम अवेलेबल रहते हैं, किस टाइम आपका सूट करता है, और उस टाइम में मार्केट में मोमेंटम आती है या नहीं आती है। जैसे देखो अभी मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था, उसमें मार्केट में मैंने 2 बजे मार्क किया, देख पा रहे? 2 बजे मार्क किया, 2 बजे के हम्म। आसपास मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेड हमें दे दिया, है ना? हम लोग मार्केट से लगभग लगभग 6 बजे निकल चुके हैं, मार्केट से हम लोग 6 बजे के आसपास निकल चुके हैं, यानी हम लोगों ने ट्रेड डालकर जो भी पंच करना था वो छोड़कर हम लोगों ने दूसरे काम में हम लोग लग गए। दूसरा क्या है
कि ये जो दूसरी ट्रेड जो बनी है रात के 11 बजे, 11 बजे का मतलब है 8:30, शाम के 8:30। ठीक है, इंडियन टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। इंडियन टाइमिंग में जी ये जी। वाला ट्रेड बना है। तो आप चाहो तो, अगर आप किन्हीं की ऑफिस रहती है, बिजनेस रहता है, तो ये टाइमिंग भी आपको सूट करता है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 7:30 से लेकर 10-11 बजे तक आपका ये ट्रेड चलेगा। सेकेंड ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इधर जो बनी है। सर क्या आप थोड़ा पीछे जा सकते हो 5 मिनट चार्ट में? हाँ जी। हाँ सर, जहाँ आपने वो एरो मार्क किया है ना, थोड़ा और पीछे से। हाँ हाँ, तो सर वो एक्चुअली वो पॉइंट पे भी लिक्विडिटी बहुत सारी ग्रैब कर दी है ना सर। आप देख सकते हाँ हो हाँ 12 बजे के आसपास उधर भी एक हाँ, अच्छा ये वाली लिक्विडिटी ना, जोन ये था। वाली ना। हाँ जी, हाँ नहीं जी। वो नहीं, वो नहीं सर, पीछे पीछे, बारह और बजे पीछे ये वाली। हाँ, वो भी तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना सर। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, 12 बजे आप कौन से बोल रहे हो, ये हाँ बारह वो बजे वाला बोल ही रहे हो? सर, जी जी बिल्कुल, हाँ वो वाला यही सर। अच्छा, इस जगह पे। हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो 12 बजे है, ये जो 12 बजे टाइम आपका है ना, इस जगह पे भी ट्रेड आपका बना ही है, लेकिन ये 12 बजे। नहीं 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 हाँ, सर, ये आप बारह गलत समझ बजे रहे जो हो। है 9 बजे। कौन मैं सा? वो ट्रेड का नहीं बोल रहा हूँ सर, वो 12 बजे की लिक्विडिटी भी हमारे रेड आर मार्क आपने किया है ना सर। हाँ, लेकिन लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी पे ट्रेड नहीं कर रहे ना, लिक्विडिटी नहीं सर, गई मतलब जरूर वहां है। पे ओके सेल सेटअप हाँ, बना नहीं है ऐसा। हाँ, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सर, हाँ लिक्विडिटी ले ली है हाँ हमारी। हाँ, लिक्विडिटी, बस बस ये जो सारी लिक्विडिटी है ना, ये सारी ओपन है, मतलब अभी तक लिक्विडिटी गई नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, सारी लिक्विडिटी को एक साथ ही ग्रैब करेगा, 1 2 3 4, 4 लिक्विडिटी एक साथ ले गया। उसके बाद जो नई वाली जो बनी थी इधर में, उसको भी मार्केट ने ग्रैब किया। सही है। चलो तो तो पंखा चला मार्केट, दो, हाँ, मुझे लग रही है। मार्केट ने इन सारी लिक्विडिटी को लिया। मार अरे दर्द हो जाएगा पीठ। मार्केट ने इन सारी लिक्विडिटी को लिया, लेकिन हमारे पास पीओआई तो नहीं थी ना, पीओआई तो ऊपर है। सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, ऊपर की पीओआई भी ले ली, ये सब लिक्विडिटी ग्रैब हो गया आपने जहाँ नहीं, पे रेड एरो। हाँ, वो जो पीओआई है ना, पीओआई जो जी है, वो अपना उस लेवल तक मार्केट को आना ही चाहिए। उस लेवल के आसपास मार्केट आएगा तभी हमारी ट्रेड जो है ना सही माने में एक्टिवेट मानी जाएगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर, थोड़ा मैं इसको आपको बोल्ड करता हूँ। हाँ नहीं सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्केट जब वहां पे आएगी आपके पीओआई पे, उससे पहले हाँ मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है। तो हमारा हाँ, सारा लिक्विडिटी सिनेरियो ग्रैब सेट कर हो दिया। गया है, अभी अब हाँ सेलिंग के जी। लिए बैठे हैं। और उधर एक हाँ, छोटा सा बिल्कुल सही। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिख रहा है सर। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है हर्षित भाई, लेकिन हमारा टाइमिंग भी तो आना चाहिए ना। टाइमिंग हमारा नहीं आया ना। ये जो आप देख रहे हो, ये मिड नाइट है, रात के 12 बजे यूटीसी -4। अगर यूटीसी -4 रात को 12 बजे करते हैं, अगर मैं टाइमिंग चेंज करता हूँ, चलो सिंपल तरीके नहीं से नहीं मैं नहीं, टाइमिंग समझ चेंज। गया समझ गया सर। नहीं सर, कंफ्यूज हो जाएंगे समझ गए? बाकी सब, वो मैं क्लियर हुआ भी। बस वो मतलब हमारा हाँ, सेटअप यहाँ पे बन रहा है, हर्षित बस भाई आप। हमारा हाँ हाँ, सारा कुछ बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ बन रहा है, बट हमें जो फ्लाइट पकड़नी है टाइमिंग। वो अपने जी टाइमिंग जी, पकड़नी है ना। हमें इंडियन राइट। मार्केट में 2 बजे यूटीसी -4 से 2 AM में ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट होगा। मतलब उससे पहले आपको इंटर करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो आपका रहेगा, जी क्यों? वो रहेगा, एशियन सेशन रहती है ना। राइट राइट जी। समझ रहे हैं ना? आप इसको नोट करो प्लीज। आपके ये सवाल दो दो तीन बार आए हैं मेरे पास। सर टाइमिंग नहीं का सर, सही ना? वो चलेगा। टाइमिंग का बस मुझे समझ में नहीं, मतलब मुझे ये सुनना था कि मेरा एंट्री, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है ना सर, लिक्विडिटी ग्रैब किया फिर हमारे पीओआई में आया, हाँ हाँ हम सेलिंग बैठ हाँ, सकते हैं, बस सारा। टाइम मैच नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अगर लंदन ओपन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले लिक्विडिटी वो लोग ग्रैब करेंगे, सही है ना। अगर हम लोगों ने अगर लिक्विडिटी का वेट किया तो जाहिर सी बात है एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और अगर हमारी टाइमिंग, बिना टाइमिंग के पहले ही इंटर करेंगे, तो हम लोग ही लिक्विडिटी बन जाएंगे, है ना। सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी जी सर, जी सर। उस टाइमिंग से पहले आपने एंट्री बना ली ना, तो हमारे स्टॉप लॉस खुद के चले जाएंगे। चलो, तो उम्मीद है कि सबको चीजें सही से क्लियर समझ में आ रही है। और किन्हीं का कोई सवाल है?
और किन्हीं का कोई सवाल है गोल्ड को लेकर? तो अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सेशन, सॉरी, अगले टॉपिक की तरफ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताने की कोशिश करी कि मार्केट जो है, मैं सारी ड्राइंग को हटा देता हूँ, कोई जरूरत तो नहीं है किन्हीं को? चलो मैंने नहीं ड्राइंग सर। हटा नो। दी। और हाँ, तो मैं ये थोड़ी देर पहले ये बोलना चाह रहा था कि गोल्ड जो है, गोल्ड पे अगर आप फोकस करते हैं, जो थोड़ा कभी कभी मार्केट में आपको डरा भी सकता है, क्योंकि इसकी मोमेंटम जो होती है काफ़ी फास्ट होती है करेंसी पेयर से। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि उस मोमेंटम को अगर समझ पा रहे हैं तो आपके परफॉर्म बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी एडवांटेज ये है कि आपकी जो ब्रोकेज लगती है, कॉस्ट है ट्रेडिंग का, वो काफ़ी कम लगता है गोल्ड में। तो इस कारण से मैंने आज प्लान किया था सैटरडे को कि अपने गोल्ड पे थोड़ा अधिक डिस्कशन करेंगे। और अगर गोल्ड पे पहले से आपने कुछ ट्राई नहीं किया है तो आप आज के बाद थोड़ी थोड़ी आप इस पे बैक टेस्टिंग स्टार्ट करिए। और मैंने जो हाई टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है डेली का, क्योंकि डेली का चार्ट ऐसा है जो आराम से हर दिन आपको कुछ ना कुछ सेटअप देता रहेगा। तो कल की जो, सॉरी कल नहीं, इसके पहले जो हम लोग की लाइव सेशन थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी अपोजिट दो कैंडल अगर इस तरीके से बनती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बनाती है। पीओआई का मतलब सपोर्ट भी हो सकता है, डिमांड लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, सप्लाई लेवल हो सकता है, कोई भी ऐसा लेवल जो मार्केट को रिवर्स करने की पावर रखता है। अभी हम लोग उसके थोड़ा सा आगे समझेंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से आराम से समझिए, मैं बिल्कुल आराम से बोलता हूँ, कोई हड़बड़ा के जल्दीबाजी नहीं करता, मैं आराम से आप सुनेंगे, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी हमने एक पीओआई चेक किया, पीओआई, मैंने एक लेवल अभी ड्रॉ किया है, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आसानी से देख पाए आप लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल के आसपास एक एक पीओआई बनाई, एक एसएनआर लेवल बनाया। ठीक है, ये एसएनआर लेवल जो है मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। सही है, बिल्कुल सिंपल। मार्केट ने इस लेवल पे, इस प्राइस के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, दूसरी कैंडल ने इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, और पूरी तरह से ब्रेक करने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी इसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में बोला था, आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वापस से हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है। उसके थर्ड कैंडल, यानी कि उसके बाद वाली जो कैंडल है, उस वाले लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, उसे उसको बिना रिस्पेक्ट किए हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि ये एक ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देने के बाद ये हमारा जो लेवल है ये वाला, वो बन जाता है सपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रिस्पेक्ट नहीं मिला, है ना, मार्केट ने वापस से इसी लेवल के पास, जब मार्केट वापस से आती है तो ये जो सपोर्ट था ये वापस से रेजिस्टेंस बन गया। देख पा रहे?
इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट जो है वापस से गई नहीं, टच नहीं किया इसने। अगर थोड़ा सा टच के नजदीक भी जाता तो हम लोग समझ सकते थे कि एक ट्रेड बना होगा, लेकिन बिल्कुल बिना टच किए हुए मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इसकी कोई दूसरी लॉजिक रही होगी, फिलहाल हम लोग उस लॉजिक पे अभी नहीं जाते। अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने जो ये वाली लेवल बनाई थी, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लेवल को मार्केट ने बिना कोई रेजिस्टेंस किए दिए हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, यानी कि ये लेवल हमारा सपोर्ट बन गया। मार्केट ऊपर जाकर थोड़ा सा वापस से नीचे आ गया, यानी कि ये सपोर्ट जो है वापस से ब्रेक हो गया, ये वापस से हमारा रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, टच नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे कि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को टच किया। अभी आप देख सक रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक लेवल तो थी, बट वो लेवल कहीं भी यूज नहीं आई। लेवल जो एक थी, वो लेवल कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई, कहीं भी यूज नहीं हुई, लेकिन जब लेवल ने सही तरीके से काम किया तो ये आप इसकी मूवमेंट देखो, कितनी बड़ी मूवमेंट मिली आपको। ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो है काफी बड़े, लगभग लगभग 80 पॉइंट्स, 800 800 पॉइंट्स का डिफरेंस है ये। समझ पा रहे मेरी बात को? सर आप यानी यूज कि नहीं हुआ मतलब फेल हुआ यूज, बोल रहे हो सर? हाँ, यूज नहीं हुआ का मतलब है कि हम लोग किसी भी लेवल को तभी यूज करेंगे ना जब उस लेवल पे प्राइस आएगी। सर जैसे पर कि वो मैंने अभी, एक्चुअली, हाँ सर। देखो ये मैंने आपके ऊपर अभी, सॉरी, इस कैंडल के ऊपर जो ड्रॉप किया है, एक रेजिस्टेंस जोन था, पीओआई थी। मार्केट ने थर्ड कैंडल ने इस वाले लेवल के पास आकर एक रेजिस्टेंस दिया और मार्केट डाउन साइड आ गया। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं, और ये बाद में मतलब मालूम चलता है कि ये रिस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उस समय नहीं पता चलता। ठीक है, तो लेकिन मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है, आप देखो कौन से लेवल पे लिया, इस वाले लेवल पे, और मार्केट डाउन साइड आ गई। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, बल्कि इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। ब्रेक जाने के बाद वापस से उसी लेवल को मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया, यानी कि पहले रेजिस्टेंस बनी, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, वापस से वो सपोर्ट बन गई, और सपोर्ट जब बनी वापस से वो रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस जब बनी, मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, वापस से उसी लेवल के पास जाकर मार्केट ने क्या किया, एक बहुत अधिक बड़ी डाउन साइड मूव आई। जिनको ये सेटअप पता है, उनको ये पता है कि ये सेटअप जो है काफी बड़ी मूव देता है। ठीक है, जो लोग पहले से इस सेटअप पे काम कर रहे हैं, वो इस तरह के सेटअप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वर्क आपको एक थोड़ा बार ही नोट किया है करना है इसने, तो, दोनों बार एक्चुअली सर इसने दोनों बार ब्रेक किया है, मगर एक ही बार अभी हाँ, ये लास्ट बार वर्क किया है तो मतलब बहुत, मूवमेंट आया है। हाँ, बहुत बड़ी मूव दिया जी, बिल्कुल सही। तो आप थोड़ी ड्राइंग अगर करना चाहो अपने नोटबुक तो कर सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप नोट बना लो अच्छे से, जो भी मैंने बोला। सर ये जो आप बोल रहे हो लेवल बना, तो हम हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ यूज करेंगे ना 5 मिनट में जाके, हमें चेंज हाँ ऑफ जी, हाँ जी, कैरेक्टर हाँ जी, एफएजी, है ना सर? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही। बेस्ट है सर, बेस्ट है, मजा आ गया। हाँ, सर हायर टाइम पे जो जो भी अपना वर्क करना है हायर टाइम फ्रेम में करना है। लोअर टाइम फ्रेम में सिर्फ ऑर्डर पंच करने हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर एफबीजी मिलती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, और अगर दोनों नहीं मिलते तो उससे पहले फिबो 9 मिलती है। फिबो 9 जो है वो भी सेटअप बताया गया है आप लोग को। तो आप ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना अपने को, है ना। छोटे टाइम पे कोई रिसर्च ज्यादा नहीं होगी, सारी रिसर्च जो होगी बड़े टाइम फ्रेम पे होगी। सही, आगे बढ़ो फिर। जी सर, जी सर। हाँ जी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो और नोट नोट भी बनाते चलो, अच्छा रहेगा। देखो मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए अभी और कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। चलो एक छोटा सा होमवर्क, होमवर्क नहीं बोलेंगे, क्लास वर्क बोलेंगे। आप लोग जिस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में छोटे छोटे 2-3 स्क्रीनशॉट अगर मुझे शेयर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद अपने
हाँ, राजीव जी ने भेज भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। आप लोग प्लीज अपने ग्रुप में आप डालिए इस तरह के कुछ सेटअप गोल्ड के निकाल कर। SBR, RBS, SNR का तो आपने पिछले लास्ट सर सेशन में ये डाला सिर्फ था। गोल्ड में निकालना है सर? हाँ, गोल्ड में, सिर्फ गोल्ड में निकालना है, ये सेटअप सिर्फ गोल्ड के लिए है। ये सेटअप सिर्फ गोल्ड के लिए है। अपनी जो आज की जो प्लानिंग थी ना, वो गोल्ड फोकस ही थी। गोल्ड पे ही अपने प्लान करेंगे आज तो, और किसी पेयर को पे चेक ही नहीं करना आपको। आप लोग सारे पेड ग्रुप में है ना? हर्षित भाई, राजीव जी, शैली मैम, चरण भाई, गणेश भाई, हरेंद्र जी, विपिन भाई नहीं है क्या आज? विपिन भाई के एक भी सवाल नहीं आए। हाँ जी, विपिन भाई सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हम्म, चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो जो सुन पा रहे हैं स्क्रीनशॉट भेजिए जल्दी से जल्दी। राजीव जी का चार्ट आ चुका है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर एक इमेज भेजा है सर, थोड़ा देखिए ना। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। हाँ। ठीक है।
ठीक है, सेटअप सही है, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है हर्षित भाई आपको, है ना। क्या गलत है सर, थोड़ा बताइए। इसमें हाँ देखो, जहाँ पे सबसे पहले देखो चार्ट जो है ना, चार्ट अब जो है, आप पेपर स्टोन है ना, पेपर स्टोन का यूज करो। दोनों के चार्ट में जो है, दोनों के चार्ट में जो है ना डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज ये है ना कि अगर दो बार ऐसा बना है, हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं कि मार्केट ने सबसे पहली बार उस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, तो क्या थर्ड बार में कोई सेटअप मिल रहा है, या कुछ कुछ केस में ऐसे भी हैं जहां पे मार्केट ने एक बार के बजाय दो बार ब्रेकआउट दिया, और थर्ड फोर्थ टाइम में मार्केट ने सेटअप दिया है, यानी कि ट्रेड हमें मिला है। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल वापस से बनाता हूँ मैं, ड्रॉ करता हूँ, सॉरी। अलग अलग ब्रोकर के चार्ट है ना, वो भी उसमें भी डिफरेंस आते हैं, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आप देखो, ये वाली आप देख पा रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया, फिर उसके बाद अपसाइड ब्रेक, हम्म। है ना। इस तरह के सेटअप थोड़े आप ढूंढो। आपने ड्रॉ तो सही किया है, लेकिन कैंडल देखो, कैंडल कंटिन्यू अप साइड डाउन साइड जा रही है, बहुत अधिक कंफर्मेशन नहीं मिला। अच्छा, इसमें सर एक चीज पूछना है, जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वन टाइम, एक बार टच हो गई तो वो जो है हाँ जी, हाँ जी, वो फेल हो जाती यूजलेस वो हो जाती है सपोर्ट। हाँ, यूजलेस हो लेकिन जाती अब है। जैसे हाँ जी, आपने, हाँ यहाँ पर हमने देखिए जो हाँ। रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट बन रहा है, तो कंटिन्यूस 3 कैंडल डेली की उसने टच की हुई है। नहीं, कंटिन्यू टच नहीं किया है, देखो टच जो किया है ना, टच जो किया है ये वाली कैंडल जो मैंने अभी कैंडल मार्क किया है ना, इस पे टच किया है हाँ इसने। हाँ, उसके बगल वाली भी टच ही है लगभग लगभग। हाँ, लेकिन उसे टच नहीं किया, उस लेवल को हिट नहीं किया। अगर हिट करती तो हम लोग उस लेवल अच्छा। को यूज करना बंद कर दें। अगर मतलब लोअर टाइम फ्रेम आपको दिखता है कि हाँ ठीक है, उस जगह पे टच हुई है, तो फिर आपको वो लेवल वापस से हम्म। इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर फ्रेश अनफ्रेश एक्टिव अनएक्टिव जो है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा उसके बारे में, तो या आने वाले सेशन में मैं नहीं, कवर आपके करता हूँ, एरो आप के आज। नहीं, आपके जो सर एक मिनट, जहां आपने एरो मार्क किया है ना, उसके बगल वाली हम्म, कैंडल जो ब्लैक बनी है ना, देखो आप उसको, मतलब राइट हैंड साइड में जो ब्लैक है, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी लगभग टच कर चुकी है। हाँ, देखो मैं जूम करता हूँ, आप देखो। हाँ, ये इसके राइट हैंड साइड में, हाँ जी, मतलब ये तो टच हुई है जो आपने बोला, उसके उसके बाद सेकंड कैंडल। हाँ। हाँ, ये बीच टच वाली कैंडल सेकंड जो है ना, वो कैंडल। टच हुई है, लेकिन फर्स्ट कैंडल टच नहीं हुई। हाँ, और ये थर्ड वाली सर। थर्ड वाली भी टच नहीं हुई, लेकिन थर्ड वाले से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने सेकंड कैंडल एक्टिव हो गई, मतलब उस जगह पे मार्केट ने ट्रेड हमें दे दिया, और वो जो लेवल है अनएक्टिव हो गई, ऑफ हो गई। ऑफ होने के बाद हम लोग उस पर ट्रेड नहीं लेने वाले। सर यहाँ पर आपने तो एसएनआर जो बनाया है, तो ये जो ओपन क्लोज है वो बराबर नहीं है, फिर भी ले सकते क्या इसको, फर्स्ट एंड हाँ, सेकंड के बाद? हाँ, इसको ले सकते हैं ऐसे। ओपन क्लोज बिल्कुल बिल्कुल आपको परफेक्ट कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसको हाँ। ले सकते हैं। ओके और ओके अगर ओके। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट की बात करें, तो परफेक्ट हमारा बिल्कुल ये ऐसा है, इस तरीके से रहेगा। हाँ, ये लेकिन ये भी परफेक्ट। चलेगा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर ओके जो है ना, कभी कभी कैंडल को सही तरीके से प्रिंट करते नहीं, उनके पास डेटा जो है सही तरीके से नहीं आती, तो ये ओके, प्रॉब्लम ये आती है। डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, एक बार मैं 4 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, और 4 घंटे के चार्ट पे जब देखेंगे ना, तो आपको थोड़े अधिक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल सा एसएनआर। उसके बाद अगर अपसाइड की बात करें, तो ये वाली एक लेकिन मार्केट इस तक आई नहीं है। सर हम 4 घंटे में तो 1 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं क्या? क्या?
ये 4 घंटे में आप मार्क कर रहे हो, तो हम 1 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक कंफर्मेशन मिनट में ही करना, 5 मिनट पे करना है। 5 मिनट पे हो। हाँ, डेली चार्ट और 4 घंटे का चार्ट लगभग लगभग आपका 5 मिनट पे अच्छा ट्रेड देगा। और अगर आप 1 घंटे पे या 30 मिनट पे कर रहे हैं तो 1 मिनट पे आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है ना। अभी देखो ये वाली ट्रेड, आप देखो ये बिल्कुल लेवल आई, इधर में मार्केट ने इसे रिजेक्ट, ये कंटिन्यू ब्रेक किया। दूसरी जो कैंडल बनी उसने इस वाले कैंडल पे सपोर्ट लिया, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे की साइड आई। अभी आप देखो कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही है। पहला तो आपको पीओई मिल गया, दूसरा लिक्विडिटी जा रही है, देख पा रहे। इस एल वाली जी। कैंडल की लिक्विडिटी जो है इधर आ गई। उसके बाद वापस से क्या मिल रही है, एपीजी मिल रही है। तो इस तरह के ट्रेड आपको अगर मिलते रहते हैं तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन है ना। इस तरह के ट्रेड आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, एक तरह से। सर इसमें ठीक है। एंट्री मतलब ये थोड़ा डाउट है हाँ, सर इसमें। बस दो पहला मिनट वाला तो 2 मिनट, जो बस 2 मिनट। हाँ जी, ये देखो एक लेवल इधर बनी, कंटिन्यू मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट जब पुल बैक लेकर नीचे से ऊपर आई तो मार्केट ने इस वाले कैंडल पे देखो कितनी अच्छी ट्रेड दिया है, यानी कि इसकी डिफरेंस भी जो है काफी है। 2370 से लेकर 20 पॉइंट्स के आसपास का मूव है, यानी 200 पॉइंट्स की मूव। उसके बाद मार्केट ने इन सारी लिक्विडिटी को लिया, ग्रैब किया, देख पा रहे। इन सारी लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया। तो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस पे अगर आज आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड अच्छे वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये स्टार्ट करो आप हायर टाइम फ्रेम से, जब आप 1 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे तो फिर आप 1 घंटे के चार्ट पे भी आप सेम चीज को चेक कर सकते हैं, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सर ये बाय वाला सेटअप जो आपने बताया, इधर पे भी हम वही दो देखेंगे इनको ना? समझाना पड़ा हमें, तुम लोग यार बस इस गर्मी की खिचड़ी हाँ का जी, क्या हाँ स्वाद क्या सर। बोल ज्यादा रहे है। हो। अच्छी लगती सर है। ये हाँ जी, क्या बोल वो रहे हो। पहले से बन घी डाला, घी 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 नहीं डाला है ना, अरे वही मैं बत्ती। सर ये बाय वाला सेटअप में भी हम वही देखेंगे ना? ये कैंडल हैमर, ये सॉरी, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है, फिर हाँ उसके जी, बाद जो हाँ जी। जो हाँ, रेजिस्टेंस ये बिकम वाली, सपोर्ट बना। अब ये नहीं सर, ये नहीं, इसके ये बारे में यहाँ बोल रहे पर हो। आओ। नहीं नहीं सर, ये वाला, कौन सा डेट। यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला, राइट राइट में हो ना सर? हाँ बस 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 राइट यही में, बात। और ये ऊपर वाली। और ऊपर और ऊपर 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 और हाँ बस। मतलब यहाँ पर एक हाँ, कैंडल ऊपर टूट गई, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर जो आपने बताया मुझे कि यहाँ से हम बाई के लिए देखेंगे ना हम्म, सर? यहाँ पर बाई के लिए देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही। कैंडल, ऊपर कैंडल क्लोजिंग के बाद में बाई के लिए देखूंगा, बराबर है? बाई के लिए देखेंगे, हाँ, लेकिन हमारा जो लेवल है एक्टिव हो गया। अब इस हाँ पीओआई के पास मार्केट आकर सपोर्ट लेगा, सॉरी, सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने से पहले अगर एलजी लेती है तो फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई, एलजी ऐसे कंफर्मेशन है। जाता ही जाता है। हाँ हाँ जी, एलजी के बिना मार्केट मूव नहीं करेगा ना, मार्केट कभी भी मूव करना होगा तो एलजी पहले ग्रैब करेगा, सर लिक्विडिटी ले थोड़ा जाएगा। सा अगर टाइम होगा तो इसको रिप्ले में आ जाओ ना सर, एक बार मजा आएगा। हाँ बिल्कुल सही, करते हैं। हाँ सर। लेकिन ये टाइमिंग जो अगर बहुत पीछे का होगा ना तो रिप्ले 5 मिनट पे नहीं आएगी ना। नहीं आएगा, ओके। एक बार सर देख लो। हाँ, 5 मिनट पे अगर होगी तो। हाँ, कोई बात नहीं है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले ऊपर अपनी सपोर्ट लेवल है, नीचे ये वाली जो लेवल है वो है एबीजी डेली 4 घंटे की चार्ट की। और हमें चाहिए इस वाली जो लेवल है, यानी कि पूरा का पूरा अगर चेक करें तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो है ओपन है ना। मार्केट इन इस वाली लिक्विडिटी को भी ले सकता है, इस वाली को भी ले सकता है, किसी भी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर रिवर्स कर सकता है। हमें चाहिए अप साइड के चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेबीजी।
साथ सर में टाइमिंग भी टाइमिंग मैच बैठ रहा है करनी क्या चाहिए। 2 बजे का? हाँ, टाइमिंग भी अपने को चेक करना है। टाइमिंग जो है ना 2 बजे, देखो 2 बजे जो मार्केट है, ये वाली, ठीक है, 2 बजे स्टार्ट हो गई मार्केट इधर से, और यूएस मार्केट जो है इस टाइम में स्टार्ट हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सेटअप सारा कुछ दिख गया, लेकिन आपके टाइम में वो ट्रेड बना नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो ट्रेड है ना शायद यूएस टाइम में बना है, ये देखो। ये न्यूज की मूव है ना, ये जो मूव है न्यूज की मूव है। तो इस समय पे आप शायद ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है न्यूज ट्रेड में आपको अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो सेटअप है वो सेटअप तो उसने जो काम करना था वो किया, हाँ सर। है ना। जो सेटअप को जो काम करना था वो किया है इसने। इस पीओआई को एज ए सपोर्ट लिया, साथ में लिक्विडिटी सबका ग्रैब किया, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया। तो चलो, इसकी भी रिप्ले हो गई लगभग। लेकिन सर इसमें थोड़ा और चेक एंट्री तो करना बनी है। नहीं ना, आई थिंक। हाँ, एंट्री नहीं बनी। एंट्री नहीं बनी, इसमें दो हाँ। चीजें हुई। पहला तो क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड का टाइम है 2 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक का, उस टाइम में कोई ट्रेड बना नहीं है। और जो ट्रेड बना है वो है न्यूज के टाइम, यानी कि 8 बज के 30 मिनट पे बना है, और उसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी। न्यूज, ये न्यूज की मूव है ये। जी जी। ठीक है, तो चलो ये वाली इसको इधर ही एंड करते हैं, और अपने वापस आ जाते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग कर सकते हो। सिस्टम समझ में आई सब अच्छे से? सर लेवल का वैलिडिटी आप कैसे जज करोगे सर? वो लेवल ब्रेक होगा मतलब कैंडल क्लोजिंग पे ब्रेक जज करोगे कि विक पे भी जज कर लेंगे सर? नहीं, इसमें क्या है, दो चीजें बिल्कुल सिंपल है जो आपको, जैसे ये हमारी समझो कि एक ऊपर जो है डिमांड, ऊपर सप्लाई जोन है, और नीचे जो है डिमांड जोन है, ठीक है ना। एसएनआर का रेजिस्टेंस लेवल ऊपर, एसएनआर का सपोर्ट लेवल नीचे। अगर कैंडल समझो कि इस तरीके से बनती है, कैंडल इस तरीके से बनती है, और उसके बाद यानी दो कैंडल बनने के बाद हमने इस सब डिमांड जोन को इस तरह से मार्क कर लिया। अभी कोई भी कैंडल, है ना, कोई भी कैंडल अगर इस तरह से बनती है और उसने इस तरह से टच किया, और फिर उसकी क्लोजिंग अपसाइड हो जाती है, तो हम लोग इस लेवल को इनवैलिड मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले लेवल ने जो अपना सपोर्ट का काम था वो कर दिया। यानी कि हम लोग किसी भी लेवल को सिर्फ एक बार और सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। सही है ना, एक बार और सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर समझो कि कुछ समय के बाद, या इसी कैंडल के बाद एक दूसरी कैंडल बनी, और उसने कंटिन्यू इस तरीके से डाउन साइड क्लोजिंग दे दी, इसकी जो क्लोजिंग है डाउन साइड है ना। इसी कलर को अपने चाहे तो रेड कर सकते हैं, डाउन साइड क्लोजिंग देती, तो हमारा जो ये लेवल जो ऑफ हो गया था, इसे ऑन ऑफ के नाम से आप याद रख सकते हो। ऑफ हो गया था जो अभी इनवैलिड हो गया था, वापस से ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू इस लेवल पे के नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, अब ये जो लेवल है ना जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अब कंटिन्यू प्राइस को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे? जी सर।
उसी तरीके से जिस तरह से मैंने सपोर्ट के बारे में बताया उसी तरह रेजिस्टेंस में होगा। सोचो कि दो कैंडल इस तरीके से बनी, और दो कैंडल बनने के बाद हमारा जो सप्लाई जोन था वो हमने मार्क कर लिया। अब क्या है कि कोई भी अगर कैंडल जब तक इस तरीके से इस लेवल पे रिएक्ट नहीं करती है तब तक ये लेवल हमारा एक्टिव रहेगा। जैसे ही कोई भी कैंडल इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस लेती है और मार्केट की क्लोजिंग डाउन साइड हो जाती है, ये लेवल जो हमारा है इनवैलिड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और हमारी जो ट्रेड की जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम अगर सेम ऐसा ही होता है ना, सेकेंड टाइम सेम ऐसा ही होता है दोनों केस में, बाई में भी और सेल में भी सेम। नेक्स्ट टाइम जैसे ही इस तरह से बनती है तो हम लोग क्या, कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेने वाले? क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारी इधर ही ऑफ हो गई, इनवैलिड हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और फंसते भी हैं, तो आपको ये याद रखना है। और जैसा कि मैंने सपोर्ट के टाइम में बताया था, जैसे ही कोई कैंडल अपसाइड क्लोज करती है इस तरह से, वापस से ये लेवल एक्टिव हो जाएगा, और ये लेवल अब रेजिस्टेंस ना होके अब बन जाएगा सपोर्ट, और मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ी नोट्स बनाना है तो बना लो, और कोई सवाल है तो भी कर सकते हैं। सर वो कितनी भी कैंडल हो सकती है क्या? हाँ, कितनी भी फर्स्ट टाइम के कैंडल की रिजेक्शन ही हमें ट्रेड के रूप में लेना है। उसके बाद हाँ। जितने भी ट्रेड बनेंगे वो इनवैलिड हो जाएगी जब तक कोई कंटिन्यू कैंडल उसको क्रॉस ना करती हो। जैसे कि आप ओके। छोटा सा एग्जांपल अगर देखें तो ये वाली, अब देखो मार्केट ने इस एक कैंडल ने रिजेक्शन लिया, मार्केट अपसाइड गई, काफी अच्छी मूव मिले देखने को, लेकिन मार्केट ने कोई भी दूसरी कैंडल ने इस वाले लेवल को टच नहीं किया। लेकिन आप देखो कि मार्क दूसरी एक रेड कैंडल आती है और इस वाले लेवल को, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखो फिर एक दूसरी कैंडल आती है अप साइड से और नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग देते के साथ ही ये जो सपोर्ट था अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया, और उसके बाद वाली कैंडल ने इस पे ट्रेड दिया है। तो एक ट्रेड हमारा बिल्कुल वैलिड ट्रेड इधर में बना, जिस तरह से इधर बाई बनी थी उस तरह से इधर सेल बनी। अब इसके बाद कोई भी कैंडल इस कोई भी कैंडल की विक जो है इसके पास अगर आती है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। जैसे आप देखो एक छोटी सी विक आई, लेकिन हम लोग क्या करने वाले, इस जगह पे इस एरिया में ट्रेड नहीं लेने वाले, ये हमारी इनवैलिड रहेगी। सही ना? तो मुझे लग रहा है सारा कुछ क्लियर हो गया लगभग लगभग। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जी सेशन सर। में मैं इसके एडवांस और सेटअप बताऊंगा एसएनआर के, और अपने गोल्ड पे थोड़ा फोकस करेंगे सेकंड सेशन में भी, मतलब नेक्स्ट सेशन में भी, और उसके सर बाद वाले ऊपर सेशन वाला में थोड़ा हम नीचे लोग। लो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, ऊपर स्क्रीनशॉट वाला। लेना है। हाँ। सही है। हाँ बस यही। हाँ सर ये रहने दो। अच्छा, सर इसमें रिस्क रिवॉर्ड का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जैसे हाँ जो प्रॉप फर्म का जो अकाउंट है वो जैसे मैंने 5,000 वाला लिया हुआ है, हाँ तो जी, हाँ जी। उसमें मतलब रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करना है, लॉट साइज क्या फॉलो करनी है? गोल्ड वाले में, गोल्ड वाले रिस्क रिवॉर्ड, एक मिनट मैं थोड़ा चरण भाई को थोड़ा परेशान करता हूँ। चरण भाई ऑनलाइन है क्या? हाँ यस सर। हाँ, गोल्ड में 5K में कितना लॉट साइज रख रहे हैं अभी? हाँ सर मैं थोड़ा बड़ा स्लॉट साइज ले रहा था, 0.05 ले रहा था। 0.05। हाँ, अच्छा अच्छा। यानी कि आपका पर ट्रेड पे रिस्क जो रहता है वो कितना रहता है लगभग? लगभग $25 का रहता है। अच्छा अच्छा, $25 रखते हैं ना। तो कोई बात नहीं, तो इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हाँ, चरण भाई जो राजीव जी सुन पा रहे हैं? चरण भाई जो ट्रेड जी ले सर, जी रहे हैं सर, ना, जी सर। वो पर ट्रेड पे पॉइंट हम्म। फाइव परसेंट का रिस्क ले रहे हैं।
और अगर आप 0.5% रिस्क लेना चाहते हैं तो चलेगा, और अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप $12 का ट्रेड करिए, और उस पर आपकी लॉट साइज रहेगी लगभग लगभग 0.3 के आसपास का, 0.03। ओके ओके। ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो और कोई सवाल तो नहीं है आज के लिए? तो सेशन एंड नो करें। सर, नो सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास ग्रुप में मिल जाएगी नोटिफिकेशन, ओके है सर। ना, है ना। चलिए। सर आप कुछ बता रहे थे, आपने कहा था कि नेक्स्ट सेशन भी गोल्ड का ही होगा, देन उसके बाद अगला सेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ बता रहा था कि जो जो मैं कंसेप्ट आज बता रहा हूँ, इसकी कुछ जी एडवांस सेटअप अगले सेशन में बताऊंगा, और सेम गोल्ड पे ही मैं बात करूंगा। गोल्ड का वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद अपने फॉरेक्स पेयर पे वापस से फोकस करेंगे, और उसकी दो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा अलग से। जी और ये जो सेटअप है ये गोल्ड के लिए है। राइट। सही ना। जी तो कल संडे है, आप चाहो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आप नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर सकते हो। हाँ जी गोल्ड की जो एडवांटेज है मैंने आपको बताई है। उम्मीद है समझ में आ गई कि इसमें ब्रोकेज आपका कम लगता है, और मार्केट की जो मूवमेंट होती है अच्छी होती है, तो आप बहुत तेजी से परफॉर्म क्लियर कर सकते हैं, जी है ना। जी। हाँ जी। तो और कोई सवाल नहीं है ना राजेंद्र जी? नहीं सर, क्लियर नो सर। क्लियर। क्लियर है ना, ओके। जी चलो तो ठीक है, तो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने। जी। और आप ओके चार्ट वगैरह आप शेयर करिए ग्रुप में, हाँ जी। और, है ना। चलिए, ओके, गुड ओके नाइट। सर, बाय सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर, ओके सर, थैंक थैंक यू यू, सर। गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर, नाइट। थैंक गुड यू नाइट सर। सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ गुड जी, नाइट सर, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, गुड नाइट मैडम। ओके।